प्रश्न है 2 वर्ष के बाद 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि 729,000 रुपए है, तो मूलधन रुपए में क्या था। देखो 2 साल के बाद 8% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो धनराशि आ रही है ना, वो इतनी आ रही है। कितनी है? 72,900 रुपए है। यानी कि 2 साल बाद तो मिश्र धन ही मिलेगा, ब्याज के समेत मिलेगी ना, तो मिश्र धन ही मिलेगा। तो हमें मूलधन बताना है। अब दर क्या है? देखो इस प्रश्न को वैसे तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। 8% दर है। इस 8% को मैं लिखता हूं 8/100। प्रतिशत को हटाऊंगा तो 100 लगेगा नीचे, फिर काटता हूं ये 4/50 और फिर काटा तो ये 2/25 आया। ठीक है, तो ये हमारा पहला साल है। देखो 25 में सीधी दो जोड़ेंगे तो ये ऊपर का ब्याज हुआ। 25 से सीधी दो, यहां ऊपर 2 है तो 2 जोड़ो, 27/25। ये पहले साल की सिचुएशन रही। अगर मूलधन 25 था तो सीधा मिश्रधन हो गया 27। यानी कि कम पैसा तो मूलधन होता है और ज्यादा पैसा मिश्रधन होता है, क्योंकि उसमें ब्याज भी तो शामिल होता है। ये तो पता चल गया कि मिश्रधन होगा वो ज्यादा ही होगा, मूलधन होगा वो कम होगा, क्योंकि मूलधन कम पैसा होता है और मिश्रधन में ब्याज भी शामिल होता है तो वो ज्यादा ही होगा। तो 25 में 2 जोड़ा तो ऊपर 27 लिखा मैंने, नीचे 25 लिखा, तो ये हमारा मूलधन है पहले साल के लिए, और ये टोटल मिश्रधन हो गया 27। अब दूसरे साल के लिए, 2 साल के लिए, डायरेक्ट 2 साल के लिए, अब मैं सेकंड यानी कि 2 साल, ठीक है, 2 साल बाद 27 को 27 से गुणा कर दो 729, और 25 को 25 से गुणा कर दो 625। अब ये 2 साल बाद हमें क्या मिलेगा? ये मिश्रधन है और ये हमारा मूलधन रहेगा। ठीक है, अब ये मूलधन हमें 2 सालों के लिए पूछा ना, इसलिए हमने 2 सालों की सिचुएशन करी है। ठीक है, 27 को 27 से गुणा किया और 25 को 25 से गुणा किया। तो अब हमें ये बताओ कि मिश्रधन तो दे रखा है, ये तो हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्रधन। ऐसे तो मिश्रधन तो दे रखा है। 729 की वैल्यू कितनी है 2 साल बाद? 729 की वैल्यू है 729,000 रुपए। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हुई? 100 रुपए के बराबर। हमें चाहिए मूलधन यानी 625 की वैल्यू चाहिए, तो 625 की वैल्यू क्या हो गई? 625,000 रुपए। ये आंसर हो गया डायरेक्ट। यानी कि कौन सा ऑप्शन बेटा? फिर ऑप्शन ए सही है। ऐसे यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है, तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में कितना होगा। ठीक है, ये 2 साल बाद की सिचुएशन बनी थी। अब देखो ये दूसरे साल का, ये सेकेंड ईयर का है और ये कह रहा है कि थर्ड ईयर का। इसने कहा कि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है। ये सीआई दे रखा है इसने, ये कहा सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर, अब थर्ड ईयर के लिए राशि वही है, 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 250 रुपए तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 250 का 12% मिलेगा, और क्या मिलेगा? ये मिलेगा 250 रुपए तो उसके पड़े ही पड़े। थर्ड ईयर कितना मिलेगा? थर्ड ईयर 250 रुपए, सेकेंड ईयर का ब्याज है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके ऊपर 250 के ऊपर 12% और मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है ना। तो जोड़ दो 5 बार, और ये 2 बार और ये 6 बार कटा, तो 6×5 यानी 250 और 30 कितने हो गए? 280 रुपए। तो 280 रुपए मिलेंगे। ये इसका आंसर हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 280 ऑप्शन ए राइट है, 280 रुपए।